हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड न्यूज़। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था DSSP 2021 की वैकेंसीज आ चुकी हैं। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी पोस्ट हैं एंड आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सो दैट आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। आज हम बात करेंगे जो इनके लिए एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कैसा होगा, किस पैटर्न में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, कितने टीयर में एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें हम डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। सो आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो दिल्ली में होगी, बट आप यहाँ किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑल इंडिया यू कैन अप्लाई, इंडिया के किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जो सेंटर होगा आपको एग्ज़ाम देने के लिए जहाँ आना पड़ेगा वो होगा दिल्ली या NCR। ओके, सो आप जानते हैं अभी तक फॉर्म निकले नहीं हैं। जो ओपनिंग डेट एप्लीकेशन की है 25 मई 2021 एंड क्लोजिंग डेट है 24 जून 2021। ओके, आइए अब बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो एग्ज़ाम जो होता है वो 1 ईयर या 2 ईयर का एग्ज़ाम होता है। तो बेसिकली यहाँ जो TGT जो टीचिंग की पोस्ट हैं, PRT, TGT, नर्सरी टीचर, इन पोस्ट के लिए आपका जस्ट वन टीयर का एग्ज़ाम होगा। ओके, सो इसका एक और रीज़न है, PRT एंड TGT का अगर आपको एग्ज़ाम देना है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपका सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाई होना चाहिए। PRT के लिए सीटेट पेपर 1 एंड TGT के लिए सीटेट पेपर 2। ओके, नर्सरी के लिए सीटेट की कोई नीड नहीं है। तो अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो क्या है। सो जो पेपर होगा हमारा वो बाइलिंगुअल पेपर होता है, हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज का पेपर होगा, लैंग्वेज का पेपर वो कंसर्न्ड लैंग्वेज में ही होगा, हिंदी का है तो हिंदी में, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में। हमने अभी बात की जो टीचिंग की वैकेंसीज हैं, PRT, TGT एंड नर्सरी टीचर, उनका जस्ट ईयर 1 का एग्ज़ाम होगा, दैट मीन्स नो इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। जो एग्ज़ाम होगा उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी एंड आपका सिलेक्शन होगा। सो एग्ज़ाम की बात करें तो 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। 200 MCQ क्वेश्चंस होते हैं। ओके, एंड ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पार्ट 1 ये है सेक्शन 1 का सिलेबस, एंड दूसरा होता है पार्ट B। दोनों पार्ट होते हैं 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के। सो नो मैटर विच पेपर यू आर अप्लाइंग फॉर, जो पार्ट A है, इवन जो बाकी पोस्ट हैं जो टीचिंग की नहीं थी उनके लिए भी जो पार्ट A आएगा वो सेम आएगा। जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये बेसिकली मैथ है, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें आएंगी एंड सबकी वेटेज होगी कितनी, 20 मार्क्स। ओके, सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, ऐसा नहीं होता जनरल अवेयरनेस में आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर लाने होते हैं, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ओके, सो सबके मार्क्स मिला के पार्ट A में आपको कुछ नंबर लाने होते हैं एंड पार्ट B, दोनों को कंबाइन होके एक मेरिट लिस्ट बनती है। एंड सारे क्वेश्चंस की वेटेज जो होती है वो वन मार्क्स होती है, एंड यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, दैट इज -0.25। आइए अब इनका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ हिस्ट्री भी है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंस रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो करेंट इवेंट्स। तो करेंट इवेंट्स के लिए तो आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, आप डेली की न्यूज़ देख सकते हैं, एंड ये है आपकी स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके को आपको प्रिपेयर करने के लिए आप NCERT बुक रेफर कर सकते हैं। ओके, 6 to 10th तक की आपको NCERT देखनी है, 10th से ऊपर की नहीं जानी है। 10th तक की NCERT किसकी, सोशल साइंस की। अगर आप बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी की,
तो अगर आपने एसएससी या फिर बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की एसएससी, पीओ, क्लर्क इनके पेपर देखे होंगे, तो जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे सेम होता है। DSSP का जो लेवल है रीजनिंग का, वही लेवल एसएससी एंड पीओ की जॉब्स में भी। पीओ में थोड़ा सा हार्ड होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इजी होता है। सो आपको यहाँ पे अपनी स्पीड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं एंड आपके पास जो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। सो आपको इस वाले पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या सिलेबस है। Analogies, similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship, concepts, arithmetic reasoning, verbal and figure classification, arithmetic number series. So again ये सारे वही टॉपिक है जो हमेशा रीजनिंग में आते हैं। इसकी प्रिपरेशन इसकी बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितनी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें उतना इजी होगा आपके लिए पेपर को कंप्लीट कर पाना। अगर अब हम मैथ्स की बात करें, सो मैथ्स के सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस भी अगेन कॉमन है। सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, LCM HCF, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैथ्स का सिलेबस है, ये आपका जो सिलेबस है ये 6th to 10th की NCERT का सिलेबस है बेसिकली। तो सारे टॉपिक्स वही हैं। अगेन आपको क्या करनी है, इनके लिए प्रैक्टिस करनी है। जितनी जल्दी आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए सही होगा। अब बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की। तो हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो पार्ट है वो बहुत ही इजी आता है। जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत इजी होती है। आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, ग्रामर एंड वोकैबलरी की। यहाँ पे भी ग्रामर एंड वोकैबलरी की। सो दैट्स इट फॉर द सेक्शन ए। ये सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन होता है। 5 पार्ट होते हैं एंड डिटेल में सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। आइए अब सेक्शन बी की बात करते हैं। तो ये जो सेक्शन बी है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर पीआरटी की बात करें, सो पीआरटी 1st to 5th क्लास की टीचर्स को पढ़ते हैं। तो इन्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, ईवीएस, मैथ्स, लैंग्वेज, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। तो पेपर में भी ऐसे ही आता है। पेडागोजी आती है, तीनों सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है। ओके, पेडागोजी। दूसरी आती है साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, सारी थ्योरीज जो आपने अपनी डीएलएड या डाइट में पढ़ा होगा। पियर्जे की थ्योरी, वाइगॉत्स्की की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरीज, ये सारी थ्योरीज एजुकेशनल साइकोलॉजी में आती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है फिलॉसफी। पेपर के लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो फिलॉसफी में आता है आइडियलिस्ट, रियलिज्म। आपने स्कूल ऑफ थॉट फिलॉसफी के पढ़े होंगे। टैगोर के थॉट्स, महात्मा गांधी, इन्होंने क्या बोला था, रूसो, मारिया मॉन्टेसरी। तो ये सारे जो एजुकेशनल फिलोसोफर्स हैं आपको इनके बारे में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी। ओके, रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसर्च के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कौन सी होती है एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कौन कौन सी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और आपके पास क्या होता है, क्लासरूम में जो पेडागोजी होती है उसकी इम्प्लीकेशंस, स्टोरी टेलिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कोई क्लासरूम सिचुएशन दे दी जाएगी, सो उसमें जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए पीआरटी के जो 100 मार्क्स होते हैं वो ऐसी एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, रिसर्च में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, कभी कभी कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2-3 कंप्यूटर पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2019 में आए थे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस। हमने पार्ट बी में कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस भी देखे थे। कभी ऐसा नहीं होता, बट 2019 का DSSP का आप एग्ज़ाम का पेपर देखेंगे पीआरटी का, तो पार्ट बी में भी मैथ्स के क्वेश्चन थे, पार्ट बी में भी हिंदी एंड इंग्लिश के क्वेश्चन थे। सो दैट्स इट अबाउट पीआरटी।
अगर अब हम टीजीटी की बात करें, तो टीजीटी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर आप हिंदी की बात करें, हिंदी टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, हिंदी की सब्जेक्ट नॉलेज आपकी देखी जाएगी और आपकी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। अगर आप मैथ टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन मैथ की सब्जेक्ट नॉलेज देखी जाएगी एंड मैथ्स की पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। सो यही होता है। ऐसे ही टीजीटी एंड पीआरटी के पेपर आते हैं। नर्सरी की बात करें तो नर्सरी में भी नर्सरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड साइकोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो नहीं होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के पेपर में हमने डिटेल सिलेबस डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें, सो दैट हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।